नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे राहु की। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक राहु। और राहु जब देने लगते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं, रोडपति को करोड़पति बना देते हैं। और यही राहु जब अप्रसन्न होते हैं, कुप्रभाव में होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं, ये करोड़पति को रोडपति बना देते हैं। तो बात आज राहु की करेंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, कुछ अचूक उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय जिनको करने से आप राहु की पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव हासिल कर सके। ये जो उपाय हैं अति महत्वपूर्ण उपाय हैं और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, अनुभव की गई बातें हैं, आंखों से देखी हुई बातें हैं। जिनके पास कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले कुछ नहीं था और आज वो करोड़पति बनके घूम रहे हैं, ये सब राहु कर देते हैं। दोस्तों, राहु एक रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु एक मायावी ग्रह है। और इस कलयुग में माया का प्रभाव सर्वत्र है। दोस्तों, राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और यह राहु हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को एक प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है तो केतु की छाया आकाश में, अंतरिक्ष में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में, क्योंकि राहु सुख लोभी है। राहु को सुख पसंद है, ऐसो आराम पसंद है। सुख, समृद्धि, वैभव, ऐसो आराम, यह राहु को पसंद है। और राहु एक तमोगुणी ग्रह है। इस संसार की सभी काली वस्तुएं और बुरी वस्तुओं का स्वामी राहु माना जाता है। चोरी, डकैती, काला जादू, भूत, प्रेत, पिशाच, जितने भी अनैतिक जो कार्य होते हैं वो सब राहु के स्वामित्व में आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर बात करें केतु की, तो केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि केतु एक सन्यासी है। केतु के पास दृढ़ है, सर नहीं है। और केतु इस धरती में रहकर भी आकाश में विचरण करना चाहता है। दोस्तों, केतु एक रहस्यमय ग्रह भी माने जाते हैं और वैराग्य के ग्रह भी माने जाते हैं। आपको पता होगा इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। और उस गृहस्थ जीवन पर यदि केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? मुश्किल, तकलीफें, पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं। केतु संसार के सुख को खत्म करने वाले ग्रह माने जाते हैं, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और हमारे जीवन में पलायनवाद की सोच, पलायनवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं केतु, जो सब कुछ छीन लेते हैं। राहु और केतु ये हमेशा समसप्तक रहते हैं और अपनी वक्र चाल चलते हैं। इसलिए अक्सर इनके बारे में कहा जाता है कि राहु घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले ग्रह जो हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, यही केतु जब जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में जब मंगल के साथ युति करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बाई से विरोध करवाते हैं, प्रातक संपत्ति में विवाद करवाते हैं, आग, हिंसा, चोरी, अपराध और पुलिस कार्रवाई करवा देते हैं, पारिवारिक समस्याएं पैदा करते हैं, आदमी को क्रोधी बना देते हैं, अपराधी बना देते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में समय समय पर चोट लगती रहती है, कभी वो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। और यही केतु जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ युति करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि
ये पति और पत्नी में तनाव पैदा करते हैं, दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा करते हैं, यहां तक कि डिवोर्स की समस्या भी आ जाती है। और केतु जब शुक्र के साथ युति करते हैं तो विवाह में भी विलंब होता है। और यही केतु जब जन्म कुंडली में शनि के साथ युति करते हैं तो नौकरी में बार बार बदलाव करते हैं, नौकरी में बार बार परिवर्तन पैदा करते हैं। इससे होता क्या है, आदमी अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाता, स्थिर होकर के कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में अचानक से बदलाव होते रहते हैं। ऐसी स्थितियां शनि और केतु की युति से बनती हैं। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण ऐसे उपाय की बात करूंगा मैं, जिनको करने से कई लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। आपने देखा होगा, जिस मकान पर हम रहते हैं, जिस भूखंड में हम निवास करते हैं, उस भवन का जो नैऋत्य कोण होता है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना, उसके जो स्वामी ग्रह वो है राहु। दोस्तों, नैऋत्य का मतलब क्या होता है? नैऋत्य का मतलब होता है नित्य होना, बार बार होना, हमेशा होना। और प्रेम, प्रेम तो नित्य चाहिए, प्रेम हमेशा चाहिए, प्रेम बार बार चाहिए। और नैऋत्य दिशा प्रेम और करुणामय दिशा मानी जाती है। यही कारण है कि पति और पत्नी का बेडरूम, शयन कक्ष, नैऋत्य कोण में बनाया जाता है, या फिर घर का कोई बुजुर्ग जो पूरी घर की जिम्मेदारी लेकर के चलता है, उसका बेडरूम, शयन कक्ष, नैऋत्य कोण में बनाया जाता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि नैऋत्य जो कोण होता है वो वहां पर हमेशा स्वच्छता बना करके रखें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की गंदगी वहां पर रखेंगे तो राहु की नेगेटिविटी वहां पर आ जाएगी, क्योंकि राहु को गंदगी पसंद है, मलिन चीजें पसंद है। जितना आप गलत चीजें वहां पर रखोगे, राहु की नेगेटिविटी वहां पर आएगी, नकारात्मक स्थितियां राहु की वहां पर आएगी। या फिर जहां पर आपके घर में नैऋत्य कोण है, वहां पर ऊपर जो छत होती है, छत पर किसी भी प्रकार का जो कबाड़ होता है, लकड़ी का सामान या फिर बंद पड़ी हुई चीजें, कोई भी अननेसेसरी चीजें जो बंद पड़ी हुई आपके यूज में नहीं आ रही है, वो चीजें भी अगर वहां पर रखोगे ऊपर, तो फिर राहु की नेगेटिविटी वहां पर आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, और ये आपके घर के वातावरण को दूषित कर देगी, आपके घर में हिंसात्मक कार्रवाई करवाएगी। घर के जितने भी सदस्य होंगे वो सब एक जगह बैठ करके प्रेम से बात कर सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी ही नहीं। कोई अगर पूर्व की बात कर रहा है तो कोई पश्चिम की बात करेगा, कोई उत्तर की बात करेगा तो एक दक्षिण की बात करेगा। एक प्रेम भरा वातावरण वहां पर उत्पन्न नहीं होगा। बात बात पर उग्र हो जाना, गुस्से का शिकार हो जाना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव की भावना रखना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब नैऋत्य कोण में जहां पर आपका बेडरूम है, या फिर नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार की पानी से संबंधित कोई वस्तु आप ना रखें, जैसे पानी का मटका, एक्वेरियम, मछली घर, या ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं जिसके अंदर पानी रखा जाता है, वो आप ना रखें, क्योंकि पानी जल, यह चंद्रमा का द्योतक है, इसके ऊपर चंद्रमा का आधिपत्य है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व के ग्रह माने जाते हैं, और चंद्रमा और राहु ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। राहु के साथ जब चंद्रमा होते हैं, उस स्थिति में चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। तो वहां पर पानी से संबंधित कोई भी चीजें रखेंगे, वहां पर स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि राहु की नेगेटिविटी वहां पर आ जाएगी। तो ऐसी कोई गतिविधि वहां पर ना करें। दूसरा, नैऋत्य कोण में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, ओवन, फ्रिज, गीजर या बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें होती है वो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा रखेंगे तो वहां पर राहु की नेगेटिविटी पर आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं उसके ऊपर मंगल का प्रभुत्व माना जाता है, और मंगल और राहु जब भी युति करते हैं, कुंडली में युति करते हैं, वहां पर यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर घर के वातावरण को यह उग्र बना देंगे। बार बार व्यक्ति गलत कार्यों के प्रति आकर्षित होगा, नशे के प्रति आकर्षित होगा, गलत लोगों की संगत के प्रति आकर्षित होगा, दुष्ट लोगों के प्रति आकर्षित होगा, और उसका जो दिमाग है वो हमेशा घर में लगेगा नहीं, वो बार बार रखड़ेगा, बाहर ही रखड़ेगा, गलत लोगों के चक्कर में घूमेगा। कर्ज का बोझ ऐसे व्यक्ति के सर से कभी उतरता ही नहीं है। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी करते हैं तो 10 रुपए का कर्ज वापस आपके ऊपर हो जाएगा।
भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कर्म का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ कहते किसे हैं, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होगी नैतिक कोण में, तो इस प्रकार की चीजें आप अपन न रखें। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय, नाग गायत्री मंत्र। दोस्तों आपको पता है राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, चाहे इस साइड में या चाहे इस साइड में, सभी ग्रह आ जाते हैं। काल सर्प योग का निर्माण होता है वहां पर, क्योंकि राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। एक सर्प होता है जो अपने मुख से लेकर पूंछ तक कुंडली मार करके समस्त ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है। तो राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। तो इसका एक महत्वपूर्ण उपाय नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। भगवान शिव की आप उपासना करते रहें, भगवान शिव की आराधना करते रहें। निश्चित तौर पर राहु के कुप्रभावों से आप बच सकते हैं, राहु के अनिष्ट प्रभावों से आप बच सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु किसी भी भाव में विराजमान हो, किसी भी ग्रह के साथ विराजमान हो, उस स्थिति में हमें यह महत्वपूर्ण उपाय आपको करने हैं। निश्चित तौर पर राहु की शुभ नेगेटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिविटी आपके जीवन में प्रवेश करेगी और आप अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो नाग गायत्री मंत्र। और दूसरा, आपके घर में जो पूजा स्थल होता है, उस पूजा स्थल में या तो भगवान शिव की तस्वीर होगी या भगवान शिव की मूर्ति होगी। कहीं भी पूजा पाठ की दुकान में आप जाएं, वहां पर मयूर पंख का एक पंखा मिलता है, वो पंखा आप अपने घर में लेकर के आ जाएं। जब भी आप पूजा स्थल के पास जाकर के पूजा करते हैं, तो वहां पर भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर उस मयूर पंख के पंखे से आपको नित्य हवा देनी है। इससे भी राहु के अनिष्ट प्रभावों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा एक प्रमुख उपाय है हरा नारियल, जो पानी वाला हम पीते हैं, हरा नारियल। उस हरे नारियल में छेद करके, यह शनिवार के दिन आपको करना है, हरे नारियल में छेद करके उसमें तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके संध्या काल के समय आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से राहु की सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करेगी और आप अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, घर का वातावरण अच्छा होगा, पैसों की बरकत होगी, लक्ष्मी की आवक होगी। जो लक्ष्मी आपके रूठी हुई थी, वो लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, अति विशिष्ट उपाय हैं, ये आप जरूर करें। और हो सके तो शनिवार के दिन काली कंबल का दान करें, क्योंकि राहु का संबंध काली वस्तुओं से है। किसी जरूरतमंद को, किसी भिखारी को, किसी मलिन व्यक्ति को दान कर दें, जरूरतमंद को दान कर दें। निश्चित तौर पर राहु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और मोटिवेशन भर देता है। नमस्कार दोस्तों।